दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 11 से 14 अक्टूबर तक। इससे पहले आपको 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। और हमारा टारगेट है यूपीएसआई, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी की सीरीज़ भी दे रहे हैं, जीएस की भी सीरीज़ दे रहे हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वरिंदर घुमन कौन थे जिनका 41 साल की आयु में निधन हो गया है? तो जो वरिंदर घुमन है वो एक अभिनेता थे। शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो उसका नाम है सक्षम, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? उनका नाम है शेरी सिंह। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया गया है? तो किस देश ने शुरू किया है? वो चाइना ने शुरू किया है। कहाँ पे? गोबी जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वहाँ पे। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित हैं? जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है, ये वेनेजुएला से संबंधित हैं। ये वहाँ की एक विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। इन्होंने बड़ा संघर्ष किया था वहाँ के देश को लोकतंत्र को बचाने में, तानाशाही को रोकने में, ठीक है। इसी के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और किस देश के बीच में है, जिसे हाल ही में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है? जो न्यू ट्रीटी जो समझौता है वो अमेरिका और रूस के बीच में है, ठीक है। उसके साथ का समझौता हुआ है। धान से रहित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस राज्य ने भारतीय विज्ञान संस्थान ISSC बेंगलुरु के साथ समझौता किया है? तो पंजाब के साथ किया है। किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने समझौता किया। किसके साथ? ISSC यानी भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पणजी में किया गया है। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ठीक है, तो भारत और रूस, ठीक है। इंदिरा INDRA का अगर आप नाम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इंडिया और रूस। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरला सरकार ने शुरू की है विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन था? उनका नाम यशस्वी जायसवाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने एकता मार्च अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने किया है? पंजाब ने किया है, ठीक है। किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक। जो नई दिल्ली में जो एम्स है उन्होंने रोबोट के थ्रू ऑपरेशन किया है, ठीक है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली किस राज्य में गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान में, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया है। और किस फसल के लिए किया गया है? गेहूँ के लिए किया गया है। और ये कहाँ किसने किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो अभिषेक बच्चन को दिया गया है 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः और ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटका में बनाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़िएगा। पहला पूर्णतः ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर, ठीक है। तो पहली वर्ड जहाँ पे आता है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका नाम है मुंबई वन। किस राज्य में गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता देने के लिए, ठीक है, अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की गई है? तो किस सरकार ने किया है? असम ने किया है। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए उनका नाम है अरुणोदय, ठीक है, 3.0। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान देश ने विकसित करने की घोषणा की है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरला बना है।
संशोधन करने वाला पहला राज्य, पहला और पहली वर्ड आ गया है, तो आंसर जो है वो क्या होगा, केरला, और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो दिल्ली में की जाएगी। प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो 1978 में जीता था, ठीक है। और इनका नाम है डायन कीटन, ये एक अभिनेत्री हैं, उनको 1978 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, पहली वर्ड आता है तो उसको आप जरूर नोट डाउन करिए, कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो पर्थ में शुरू किया गया है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार को आपको ध्यान रखना है, मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा। तो उनका नाम है जोएल मोकिर, फिलिप अदियन और पीटर हाविट, 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोणे। सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको बोलते हैं IUCN, का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, ठीक है। नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ठीक है, तो किस राज्य के 5 समुद्री तटों को? तो महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। हाल ही में इसराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है, महाराष्ट्र ने निम्न में से किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो स्पेन के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।